कभी एक समय था जब धरती के पूर्वी छोर पर सूरज की पहली किरणें भी डरती डरती आती थीं। वहां बसा था एक प्राचीन राज्य अग्निगढ़। वह राज्य जितना विशाल था उतना ही गहरे दुखों में डूबा हुआ। धूल से सनी गलियां, जहां हर कदम पर टूटे सपनों की चीखें गूंजती थीं। टूटे हुए घर जिनकी दीवारें आंसुओं से सीली थीं। खाली आंखों वाले किसान जिनके हाथों में सिर्फ कर्ज की रसीदें थीं। हर दिशा में बस एक ही एहसास फैला था, दमन का काला साया। और उस साये के सिर पर बैठा था क्रूर राजा भैरव, जिसकी नीतियां लोहे की जंजीरों से भी भारी थीं और उसका कवच इतना ठंडा कि उसके स्पर्श से दिल तक जम जाता था। भैरव का एक ही कानून था, राज्य उसके लिए है पर वह किसी के लिए नहीं। महल की ऊंची दीवारों से वह रोज जनता को देखता। उसकी आंखें पत्थर की तरह ठंडी और उनमें दया का एक कण भी नहीं, बस सत्ता का नशा। लेकिन उसी धरती पर, उसी धूल भरी गलियों में जहां उम्मीद भी मर चुकी थी, जन्म ले चुका था एक ऐसा युवक जिसकी आंखों में अभी भी एक चिंगारी सुलग रही थी। उसका नाम था रुद्र। सुबह की पहली किरण से शाम की आखिरी सांस तक रुद्र अपनी पीठ पर लोगों का दर्द ढोता। कभी टूटे कुएं से पानी भरकर बूढ़ी मां को देता, कभी किसी विधवा के घर की मिट्टी की दीवार को अपने खून से सानता। उसके हाथ भले कठोर थे पर उसके सीने में धड़कता था एक ऐसा दिल जो हर दर्द को अपना दर्द समझता था। जनता के लिए वह बस एक साधारण युवक था, पर किस्मत उसे कुछ और ही बनाने वाली थी। एक दिन जब राज्य की गलियों में हवा अपनी ही उदासी बयां कर रही थी, अचानक दूर से घोड़ों की टापों की गूंज आई। राजकुमारी कियारा अपने शाही वस्त्रों में, जिनमें सोने की कढ़ाई चांदनी की तरह चमक रही थी, गांव का हाल देखने आई थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि राज्य के हर व्यक्ति के दिल में एक क्षण के लिए आशा का फूल खिल उठता था। पर उसका मन में एक गहरा सवाल था, क्या यह राज्य कभी फिर से हंस पाएगा? कियारा की नजर पहली बार रुद्र पर तब पड़ी जब वह घायल होकर धूल में लौट रहा था। उसके माथे से खून की धारा बह रही थी, पर उसकी आंखों में अभी भी विद्रोह की चमक थी। वह दौड़कर आई, उसके शाही जूतों में धूल लग गई। उसने रुद्र के घावों को देखा और उस क्षण उसके चेहरे से राजसी अहंकार उतर गया। जैसे बादल हटते ही सूरज निकल आए, उभर आई एक इंसान की सच्ची चिंता। उसी क्षण दो दिल एक दूसरे को पहचान चुके थे। रुद्र ने पहली बार किसी की आंखों में अपने लिए आंसू देखे और कियारा ने पहली बार किसी आम नागरिक को इतना असाधारण पाया। लेकिन महल की दीवारें खबरें जल्दी पकड़ लेती हैं। भैरव के सिपाहियों ने रुद्र को पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि राजा को पसंद नहीं था कोई भी जो जनता के मरते दिलों में उम्मीद की लौ जला दे। कियारा ने बिना हिचक अपने शाही घोड़े पर रुद्र को बिठाया। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे, पर उसका दिल दृढ़ था। और रात के घने अंधेरे में दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। चांद चमक रहा था, जैसे आसमान भी उनकी कहानी देख रहा हो। हवा भारी थी, हर पत्ती में डर की सांस थी, और पीछा करते सैनिकों की तलवारों की चमक हर कदम पर और करीब आती जा रही थी। लेकिन किस्मत इस रात को खास बनाना चाहती थी। दोनों एक विशाल बरगद के पीछे छिपे। उसकी जड़ें सैकड़ों साल पुरानी थीं, जैसे इतिहास भी उनकी रक्षा कर रहा हो। और पहली बार रुद्र ने महसूस किया, राजकुमारी सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि उसकी हड्डियों में साहस की आग जल रही थी। जंगल की रात, दो दिलों का साथ। जंगल के बीच एक छोटी आग जली, जिसकी लपटें उनके चेहरों पर नाच रही थीं। रुद्र ने कियारा को आसमान दिखाया। देखो, ये वही तारे हैं जो हमारे ऊपर भी चमकते हैं और तुम्हारे महल के ऊपर भी। फर्क सिर्फ इतना है, हम उन्हें देखते हैं, तुम उन्हें महसूस करती हो। गालन्नम। कियारा मुस्कुरा दी, पर उस मुस्कान के पीछे छुपा था एक गहरा दर्द, एक राजकुमारी का बोझ। उस रात न तो रुद्र सो सका, न कियारा, क्योंकि दोनों के भीतर कुछ नया, कुछ अनकहा जन्म ले चुका था। पहली बार दो अलग दुनिया के लोग एक ही सपने में सांस ले रहे थे।
अगली सुबह जब कोहरे की चादर अभी भी धरती पर लिपटी थी, रुद्र ने गांव वालों को इकट्ठा किया। उसकी आवाज में एक ऐसी ताकत थी जो सालों से दबी हुई थी। उसने कहा, राजा का डर सिर्फ तब तक है जब तक हम डरते हैं। आज से हम डरना बंद करते हैं। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि उनका भविष्य उनकी मुट्ठी में है और वह मुट्ठी अब खुलने को तैयार थी। कियारा ने राज्य का पुराना नक्शा लाया, जिस पर भैरव के हाथों का खून अभी भी सूखा नहीं था। उसने हर कमजोर बिंदु दिखाया, हर गुप्त रास्ता, हर छिपा हुआ दरवाजा। लोगों के दिलों में पहली बार आशा की चिंगारी भड़की और वह चिंगारी जल्द ही ज्वाला बनने वाली थी। एक एक करके गांव वाले, महिलाएं जिनके बच्चे भूख से मर चुके थे, बूढ़े जिनके बेटे करों में कुचले गए थे, सब रुद्र के पीछे खड़े हो गए और जन्म हुआ अग्निपथ विद्रोह का। एक ऐसा विद्रोह जो सिर्फ तलवारों से नहीं, दिलों से लड़ा जाने वाला था। रात गहरी होती गई, पेड़ों के बीच से टिमटिमाती मशालें उठाई गईं। हर मशाल एक कहानी थी, हर लपट एक बदला था। रुद्र अपने हाथों से सबको प्रशिक्षण देता। उसकी आवाज में माँ की लोरी जैसी कोमलता थी और पिता की डांट जैसी सख्ती। कियारा उनकी हिम्मत बढ़ाती। उसकी आंखों में अब राजसी चमक नहीं, एक क्रांतिकारी की आग थी। और हर पल राज्य का भविष्य नए रूप में ढलता रहा। भैरव को जब यह खबर लगी, उसका क्रोध आकाश फाड़ सकता था। उसकी दाढ़ी के बाल भी डर से कांपते लगते, पर वह डर नहीं था, वह था अपनी सत्ता के खोने का डर। उसने अपने सबसे निर्दयी सैनिक भेजे, जिनके हाथों एंट पर निर्दोषों का खून अभी भी ताजा था। सुबह की पहली किरणें दिखाई दीं, जब धरती अभी भी रात की नींद में थी। तब रुद्र और उसके साथियों ने राजमहल की ओर कदम बढ़ाए। लगता था जैसे धरती थरथरा उठी हो। मशालों की रोशनी उनके चेहरों पर संघर्ष की लपटें लिख रही थी। हर चेहरे पर एक ही संकल्प था, आज या तो आजादी या फिर मृत्यु। महल का दरवाजा टूटा, जैसे सैकड़ों साल का अन्याय एक साथ चूर चूर हो गया और युद्ध आरंभ हुआ। रुद्र ने एक एक करके राजा के सैनिकों को पछाड़ दिया। उसकी हर चाल में आत्मविश्वास था, हर वार में जनता का विश्वास। उसकी तलवार नहीं, उसका दिल लड़ रहा था। दूसरी ओर कियारा ने महल के अंदर कैद लोगों को आजाद किया। उसके कदमों में भय नहीं, केवल कर्तव्य था। हर कैदी को आजाद करते हुए उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर मुस्कान। और अंत में महल के विशाल प्रांगण में रुद्र और भैरव आमने सामने खड़े थे। एक तरफ अत्याचार का काला साया, दूसरी तरफ न्याय की सुनहरी किरण। एक तरफ क्रूरता का भारी कवच, दूसरी तरफ करुणा का हल्का आलिंगन। भैरव ने कहा, तुम मेरे राज्य को चुनौती देते हो? रुद्र ने उत्तर दिया, राज्य तुम्हारा कभी था ही नहीं, यह हमेशा से लोगों का था। तुम सिर्फ एक चोर थे जो सत्ता चुरा कर बैठ गए थे। दोनों ने अपने अपने हथियार उठाए और उनकी टक्कर से महल की दीवारें तक गूंज उठीं। हर वार में सैकड़ों साल का गुस्सा था, हर चीख में दबी हुई मां की लोरियां थीं। अंत में रुद्र का एक प्रचंड वार, जैसे न्याय की तलवार हो, भैरव को धूल में गिरा गया। उसका कवच टूट गया और उसकी आंखों में पहली बार डर दिखा, अपने अंत का डर। जब युद्ध समाप्त हुआ, सूरज की पहली किरण महल की टूटी दीवारों पर पड़ी। लोगों ने रुद्र और कियारा को सीढ़ियों पर खड़ा देखा। उनके हाथों में खून नहीं, आजादी की मशाल थी। और उसी क्षण अग्निगढ़ ने नया राजा चुन लिया। नहीं, यह चुनाव नहीं था, यह स्वीकारोक्ति थी। रुद्र अब राजा था, पर उसका ताज सोने का नहीं, लोगों के आशीर्वाद का था। कियारा राज्य की धड़कन थी, जिसकी हर धड़कन में अब खुशी गूंजती थी। जहां कभी भय की सांसें थीं, वहां अब खिलखिलाती हंसी थी। जहां कभी अंधेरा था, वहां अब उजाला था, जो कभी डूबने वाला नहीं था। और इतिहास ने उस क्षण लिखा, युग बदलते हैं, पर न्याय की ज्योति कभी नहीं बुझती। वह बस हाथ बदलती है और फिर से जल उठती है। हिंदसींड